यूपीआई पर सरचार्ज लगाना गलत विचार क्यों है? लोकसभा ने हाल ही में एक कानून में संशोधन पारित किया है ताकि किसी भी यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेन देन पर सरचार्ज या शुल्क लगाने को कानूनी रूप दिया जा सके। वहीं सरकार ने घोषणा की है कि उसकी योजना इसे केवल एक निश्चित टर्नओवर वाले व्यवसायों से 2,000 रुपये या उससे अधिक की खरीदारी पर लागू करने की है। लेकिन कानूनी अड़चन हट जाने के बाद सरकारी फैसले कभी भी बदल सकते हैं। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कहा था कि यूपीआई के लिए किसी न किसी को तो भुगतान करना ही होगा। कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने पिछले एक साल में यूपीआई को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। आइए सबसे पहले इस बताए गए कारण की समीक्षा करें और फिर उस पहलू पर आएं जिसे अधिकांश जानकार लोग असली वजह मानते हैं। यूपीआई और डेबिट कार्ड जैसे डिजिटल भुगतान बैंक नोटों और सिक्कों की सदियों पुरानी भुगतान प्रणाली की जगह ले रहे हैं। नई डिजिटल मुद्रा के मुकाबले पुरानी व्यवस्था को भौतिक मुद्रा कहा जा सकता है। नोटों वाली इस भुगतान व्यवस्था का खर्च कौन उठाता था? आरबीआई नोट छापता था, सिक्के ढालता था और बिना किसी शुल्क के उन्हें बैंकों को देता था। कोई भी व्यक्ति बैंक जाकर अपनी जमा राशि के बदले करेंसी नोट मांग सकता था और उपलब्धता के आधार पर उन्हें बिना किसी शुल्क के, यहाँ तक कि मांगी गई सटीक मूल्य वर्ग में उपलब्ध कराना पड़ता था। जबकि हम जानते हैं कि समान मूल्य के छोटे नोटों की छपाई और लॉजिस्टिक्स की लागत बड़े नोटों की तुलना में काफी अधिक होती है। ऐसे में अगर सरकार आरबीआई के जरिए पहले की पारंपरिक भुगतान प्रणाली का खर्च उठाती थी, तो अब उसे ऐसा करने से क्या रोक रहा है? आखिर क्या बदला है? वास्तव में एक डिजिटल भुगतान प्रणाली नकद मुद्रा आधारित प्रणाली की तुलना में कहीं कम खर्चीली और बहुत अधिक कुशल है। डिजिटल भुगतान प्रणाली क्या है? एक ग्राहक दुकान पर है और कोई खरीदारी करना चाहता है। वह अपने बैंक को अपने ही पैसे निकालने और खर्च करने के लिए एक सुरक्षित संदेश भेजती है। बैंक ग्राहक को नकद सौंपे, ग्राहक उसे व्यापारी को दे और फिर व्यापारी उसे अपने बैंक में जमा करे, जो कि एक उबाऊ और काफी खर्चीली प्रक्रिया है। इसके बजाय सुरक्षित संदेशों का एक त्वरित सेट यह सुनिश्चित कर देता है कि ग्राहक के खाते से राशि कट जाए और व्यापारी के खाते में, जो शायद किसी दूसरे बैंक में हो, उतनी ही राशि जमा हो जाए। जब नकद के लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, तो इस अपेक्षाकृत साधारण और सस्ती प्रक्रिया के लिए अलग से भुगतान की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए, जो कि एक अधिक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया की जगह लेती है। यदि सरकार ने पिछले साल यूपीआई पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए, तो उसने उसी दौरान करेंसी नोटों की छपाई पर होने वाले खर्च में कटौती करके लगभग 1,500 करोड़ रुपए बचाए भी। जैसे जैसे डिजिटल माध्यम नकदी की जगह लेंगे, यह बचत तेजी से बढ़ेगी, जबकि तकनीक के आगे बढ़ने के साथ यूपीआई की परिचालन लागत स्थिर रह सकती है या वास्तव में कम हो सकती है। यदि डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा पर लागत आती है, तो भौतिक नकद प्रणालियों में भी इसकी आवश्यकता होती है, भले ही वह अलग तरह की हो। सार्वजनिक सुविधाएं आमतौर पर मुफ्त होती हैं, लेकिन सरकार यदि संभव हो तो बिना भरपाई किए ऐसे खर्च क्यों करें? इसके पीछे एक बहुत ही ठोस आर्थिक तर्क है। लेन देन पर शून्य लागत के माध्यम से भुगतान प्रणाली में कम या लगभग न के बराबर अड़चन आर्थिक गतिविधियों के प्रवाह को काफी बढ़ा देती है। किसी भी संभावित लेन देन सरचार्ज के संग्रह की तुलना में समग्र अर्थव्यवस्था को कई गुना अधिक लाभ होता है। यह एक विशिष्ट सार्वजनिक सुविधा का तर्क है। यही कारण है कि सरकारें समुद्र तटों पर लाइट हाउस बनाती हैं और शहरों में पार्क विकसित करती हैं। ऐसी सेवाओं के लिए उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेने से उनके उपयोग और लाभों में इस हद तक कमी या विकृति आने की आशंका रहती है कि इसे अनुचित माना जाता है। कुछ यूरोपीय शहरों में पहली बार आने वाले पर्यटकों को तब सुखद एहसास होता है जब उनका होटल उन्हें ठहरने की पूरी अवधि के लिए एक ट्रांसपोर्ट पास देता है, जो शहर द्वारा मुफ्त प्रदान किया जाता है। ऐसा मुफ्त पास शहर में पर्यटकों की आवाजाही को बहुत बढ़ा देता है, बजाय इसके कि वे हर छोटी यात्रा के लिए छुट्टे पैसों की तलाश करते फिरें। घूमते फिरते पर्यटक ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और यह खर्च पूरे शहर में होता है। इससे शहर की समग्र अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होता है। यहाँ तक कि सरकार को मुफ्त ट्रांसपोर्ट पास देने में हुए नुकसान की तुलना में इस अतिरिक्त खर्च से बिक्री कर के रूप में वापस मिलने वाली राशि कहीं अधिक होने की संभावना रहती है। इसी तरह जिस प्रकार बढ़ी हुई आवाजाही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकती है, और यही कारण है कि कई देशों ने
पारंपरिक रूप से मोटर ईंधन पर सब्सिडी दी है, उसी तरह आर्थिक लेनदेन में कम अड़चन इसे और भी अधिक बढ़ा देती है। यही वजह है कि बैंक नोटों के उत्पादन और लॉजिस्टिक्स लागत के लिए कभी कोई शुल्क नहीं लिया गया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकारों और केंद्रीय बैंकों को कम खर्चीली और कहीं अधिक कुशल डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए शुल्क वसूलना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, यह केवल एक व्यवहारिक और ठोस आर्थिक तर्क है। यदि बैंक नोटों के भुगतान पर किसी सरचार्ज या शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक डिजिटल दुनिया में डिजिटल भुगतान पर यह क्यों लगना चाहिए? आखिरकार डिजिटल भुगतान का मतलब इसमें शामिल लगभग हर व्यक्ति के लिए कम काम और हर तरह की कम लागत है। जब सार्वजनिक सुविधा का तर्क भौतिक मुद्रा के लिए काम करता है, तो डिजिटल मुद्रा के लिए यह क्यों विफल होना चाहिए? असली वजह। आइए अब जो कुछ हो रहा है उसकी असली वजहों पर आते हैं। ब्राजील, इंडोनेशिया, वियतनाम, तुर्की जैसे कई देशों में अब यूपीआई जैसी प्रणाली है। भारत और ब्राजील दोनों का नाम अमेरिकी आधिकारिक दस्तावेजों में बार बार इस बात के लिए दर्ज किया गया है कि उनकी डिजिटल भुगतान प्रणालियां अनुचित व्यापार व्यवहार हैं। जुलाई 2026 में अमेरिकी सरकार ने ब्राजील से होने वाले कई तरह के आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया और इसके पीछे मुख्य रूप से ब्राजील की मुफ्त और सरकारी नियंत्रण वाली त्वरित भुगतान प्रणाली पिक्स का हवाला दिया, जिसे एक अनुचित व्यापार बाधा माना गया जो वीजा और मास्टर कार्ड जैसी अमेरिकी वित्तीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह जिस प्रकार बढ़ी हुई आवाजाही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकती है और यही कारण है कि कई देशों ने पारंपरिक रूप से मोटर ईंधन पर सब्सिडी दी है, आर्थिक लेन-देन में कम अड़चन इसे और भी अधिक बढ़ा देती है। यही वजह है कि बैंक नोटों के उत्पादन और लॉजिस्टिक्स लागत के लिए कभी कोई शुल्क नहीं लिया गया। ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकारों और केंद्रीय बैंकों को कम खर्चीली और कहीं अधिक कुशल डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए शुल्क वसूलना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, ये केवल एक व्यावहारिक और ठोस आर्थिक तर्क है। यदि बैंक नोटों के भुगतान पर किसी सरचार्ज या शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है, तो एक डिजिटल दुनिया में डिजिटल भुगतान पर यह क्यों लगना चाहिए? आखिरकार डिजिटल भुगतान का मतलब इसमें शामिल लगभग हर व्यक्ति के लिए कम काम और हर तरह की कम लागत है। जब सार्वजनिक सुविधा का तर्क भौतिक मुद्रा के लिए काम करता है, तो डिजिटल मुद्रा के लिए ये क्यों विफल होना चाहिए? यूपीआई को एक सार्वजनिक सुविधा ही रहने दें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले कई वर्षों में भारत सरकार ने जिस एक चीज पर सबसे अधिक गर्व किया है, वो है भारत का यूपीआई। ये चौंकाने वाला है कि अमेरिका के दबाव में भारत अपनी इस सबसे चर्चित उपलब्धि के मूल तर्क और ढांचे को बदलने के लिए तैयार है, केवल इसलिए ताकि वीजा और मास्टर कार्ड का बिजनेस मॉडल प्रभावित ना हो। ये भारतीय संप्रभुता के पक्ष में अच्छी बात नहीं है। यदि ब्राजील अडिग रह सकता था, तो भारत क्यों नहीं? यूपीआई पर सरचार्ज या शुल्क को प्रतिबंधित रखकर भारत इससे मिलने वाली आर्थिक सुगमता, दक्षता और विस्तार के भारी लाभ प्राप्त करना जारी रखेगा। आज यूपीआई समावेशिता और सामाजिक न्याय का भी एक विषय है। हमें अमेरिकी मॉडल को आयात करने की आवश्यकता नहीं है, जो भुगतान प्रणालियों सहित हर चीज को एक बाजार वस्तु के रूप में देखना चाहता है। यूपीआई को एक सार्वजनिक सुविधा और पूरी तरह मुफ्त ही रहना चाहिए।